हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो चलिए हम लोग आज जो है प्रश्नावली 1.4 करेंगे। दोस्तों प्रश्नावली 1.3 तक हम लोगों ने कंप्लीट किया और प्रश्नावली 1.3 तक में इस चैप्टर में जितने भी सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थी वो सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा। आज जो है प्रश्नावली 1.4 हम लोग करेंगे और इस चैप्टर को आज समाप्त करेंगे। और उसके बाद हम लोग जो है इस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव होते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं वो सारे ऑब्जेक्टिव को हम लोग करेंगे और वहां तक कंप्लीट कर लेंगे इस चैप्टर में जहां तक कि उससे आगे एक भी क्वेश्चन ना आपका बचे और बोर्ड एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको आसानी से कर सके। तो चलिए दोस्तों प्रश्नावली 1.4 हम लोग करेंगे। तो प्रश्नावली 1.4 में जो पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। दशमलव प्रसार जो है वो शांत है या अशांत आवर्ती है। तो हम लोगों को जो है इसका लंबी विभाजन प्रक्रिया नहीं करना है और उसके बाद हमको बताना है कि ये जो दशमलव प्रसार है इसका परिमेय संख्या का वो शांत है या अशांत आवर्ती है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात आती है दोस्तों कि शांत और अशांत आवर्ती क्या होती है। बहुत सारे बच्चों को शांत और अशांत आवर्ती समझ में नहीं आता है जिस वजह से आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को शांत और अशांत की आवर्ती क्या होती है वो समझना जरूरी है, उसके बाद हम इस सवाल को कर पाएंगे। तो चलिए हम आपको समझाते हैं। दशमलव तो आप सभी बचपन में ही सीख चुके हो। ये जो हमारा दशमलव होता है, ये जो हमारा दशमलव है इसको क्या किया गया है दोस्तों, इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। हमारा जो दशमलव है इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला हमारा होता है शांत दशमलव और दूसरा हमारा क्या होता है, दूसरा हमारा होता है अशांत दशमलव। पहला हमारा होता है दोस्तों शांत दशमलव, दूसरा हमारा होता है अशांत दशमलव। तो चलिए हम लोग शांत दशमलव को समझते हैं। शांत दशमलव क्या होती है, तो दोस्तों वैसा दशमलव प्रसार जो पूरी कट जाए उसको शांत दशमलव कहते हैं। एक एग्जांपल हम समझते हैं। जैसे कि हम लिखते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम लिखते हैं 10/8। 10/8 जो लिखे, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जब हम 8 से 10 में भाग लगाते हैं एक बार में 8 जाती है, 2 बचेगा, यहाँ पे दशमलव आएगा तो यहाँ 0 उतरेगी, 2 बार में 16 लगाएंगे, यहाँ पे 4 बचेगी, फिर यहाँ पे 0 आएगा, 8 से 5 बार में 40। ये जो हो गया हमारा 1.25। तो ये देखिए दोस्तों, जब हम 10 में 8 से भाग लगाते हैं तो क्या होता है, हमारा पूरा कट जाता है, यानी इसके बाद कोई भी प्रक्रिया नहीं बचती है, यहाँ पे अंतिम में पूरा कट जाता है। तो इस टाइप का जो दशमलव प्रसार होता है वो हमारा शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। क्यों कहलाता है, क्योंकि सबसे समझिए, यानी कि शांत हो गया, यहाँ पे क्या होता है कि पूरा भाग लग जाता है, कोई प्रक्रिया नहीं बचता है, यानी शांत हो जाता है, तो हमारा क्या हो गया, शांत दशमलव। ठीक है, तो शांत दशमलव समझ गए। अब हम अशांत दशमलव को समझते हैं। अशांत दशमलव क्या होता है दोस्तों, अशांत दशमलव भी दो प्रकार का होता है। अशांत दशमलव क्या होता है दोस्तों, हमारा दो प्रकार का होता है। एक होता है आवर्ती और एक होता है हमारा अनावर्ती। होता है दोस्तों एक हमारा आवर्ती और दूसरा क्या होता है हमारा अनावर्ती। तो आवर्ती क्या होता है दोस्तों कि जब हम एक विभाजन करते हैं, जब एक संख्या में एक संख्या से भाग देते हैं तो उसमें क्या होता है दोस्तों हमारा कि एक दशमलव के बाद जो एक पैटर्न है वो बार रिपीट होते रहता है। देखिए दोस्तों, आप एक एग्जांपल से समझिए कि जैसे हम 10/3 लिखते हैं, छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं। 10/3 लिखते हैं और जब हम इसको भाग करते हैं तो यहाँ पे जब हम 3 से 10 में जब हम भाग करेंगे ना दोस्तों, 3 बार में 9 गया, 1 बचेगा। ठीक, यहाँ पे दशमलव देंगे तो हमारा 0 उतरेगा। ठीक, फिर हम 3 बार में लगाएंगे तो 9, फिर 1 बचेगा, फिर 0 आएगा, फिर हम 3 बार में लगाएंगे 9, 1 बचेगा, फिर 0 आएगा, 3 बार में लगाएंगे 9, फिर बचेगा 1। यानी ये जो प्रोसेस है ये 3 3 3 3 3 3 अनंत तक आते रहेगा। ये जो 3 3 है ये अनंत तक आते रहता है। तो ये जो आवर्ती का मतलब होता है दोस्तों एक ही पैटर्न बार आता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आवर्ती बोलते हैं। तो इसको हम लोग लिखने का एक तरीका है, जैसे 3.333 जब कंटिन्यू अनंत तक आते रहता है तो इसको हम लिखते हैं 3.3
पे रेकरिंग, या इसको बार भी बोलते हैं, यानी 3.3 और रेकरिंग। इसका मतलब हुआ दोस्तों कि ये जो 3 है ये बार बार अनंत तक आते रहेगा, तो ये हमारा क्या हो गया, आवर्ती हो गया, इसको हम आवर्ती बोलते हैं। अनावर्ती ऐसी संख्या को बोलते हैं जो दोस्तों जिसमें कि ये पैटर्न फिक्स नहीं रहता है कि दशमलव के बाद कोई संख्या बार बार आएगी, उसमें कुछ भी कोई भी संख्या आ सकती है, वो ये फिक्स नहीं रहता है कि जैसे इसमें 3 है ये 3 बार बार आएगी, उसमें से फिक्स नहीं रहता है, उसमें कोई भी संख्या और कभी भी आ सकती है, यानी अनावर्ती है, मतलब उसका कोई भी पैटर्न फिक्स नहीं है कि दशमलव के बाद वो संख्या बार बार आएगी या नहीं आएगी, तो उसका कुछ भी आ सकता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनावर्ती बोलते हैं, ठीक है। चलिए अनावर्ती का एक उदाहरण से हम समझते हैं कि अनावर्ती क्या होती है। अनावर्ती दशमलव प्रसार का उदाहरण ऐसे समझते हैं जैसे दोस्तों 22/7 जो होता है, मान लीजिए 22/7 है, इसका हमको दशमलव प्रसार लिखना होगा, हम क्या करेंगे 7 से 22 में भाग लगाएंगे, तो 7 या 21 3 बार में जाएगी, 1 बचेगी, यहाँ से दशमलव देंगे तो यहाँ 0 उतरेगा, फिर 7 दूनी 1 बार में 7 लगाएंगे, 3 बचेगा, फिर यहाँ 0 उतरेगा, फिर 4 बार में 28 लगाएंगे, ठीक है दोस्तों, फिर 2 आएगा, फिर 0 उतरेगा, फिर 7 दूनी 14 लगाएंगे दोस्तों, तो फिर यहाँ पे 6 बचेगा, फिर यहाँ 0 उतरेगा, तो कितना बार लगेगा 8 बार में 56 लगेगा, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ पे 0 उतरेगा, फिर यहाँ पे भाग लगाएंगे। मतलब ये जो प्रोसेस है ये पता नहीं है दोस्तों, जैसे यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या पता था कि 3 के बाद 3 दशमलव के बाद हमारा 3 3 3 3 अनंत तक आते रहता है, लेकिन इसमें क्या दोस्तों कि हमारा पैटर्न पता नहीं चलता है कि अब क्या आएगा, जैसे 8 के बाद अब क्या आएगा, फिर 4 के बाद हमको पता नहीं था क्या आएगा, इसमें जो है पैटर्न कुछ भी आ सकता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनावर्ती दशमलव प्रसार बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। आवर्ती और अनावर्ती समझ गए। आवर्ती में क्या होता है कि हमारा फिक्स रहता है कि दशमलव के बाद कौन सा नंबर तो लगातार आएगा, उसको हम क्या करते हैं, रैकरिंग से डिनोट करते हैं, यानी रैकरिंग का मतलब क्या हुआ कि वो संख्या बार बार आएगी। अनावर्ती में फिक्स नहीं रहता, अनावर्ती में दशमलव के बाद कुछ भी संख्या कभी भी आ सकती है, ठीक है। ये हमारा अनावर्ती और ये आवर्ती हो गया, तो ये सवाल को अब हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है दोस्तों कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना हमको ये परिमेय संख्या को दशमलव प्रसार बताना है, शांत है या अशांत है, तो हम उसको कैसे बताएंगे। तो परिमेय संख्या को हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, परिमेय संख्या हमारी क्या होती है, परिमेय संख्या जो होती है हमारी P/Q के रूप का होती है, और Q क्या होता है हमारा, नॉट इक्वल टू 0, यानी Q 0 के बराबर नहीं होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जैसे पहला क्वेश्चन हम समझते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन 13/3125 है, इसमें हम क्या करेंगे कि हम कैसे बताएंगे कि ये शांत है या अशांत है। तो देखिए शांत होने के लिए क्या क्या शर्त होती है, जो Q होता है दोस्तों, P को नहीं, जो Q होता है, ये जो Q होता है, ये Q ये हमारा 2m गुने 5n के रूप का होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। 2n या 2m या 5n के रूप का होना चाहिए Q। अगर जब Q इस फॉर्म का होगा तब ये संख्या शांत होगी, वरना ये संख्या क्या होगी, हमारी अशांत होगी। ये जो कंडीशन है हमारा किसके लिए है, शांत होने के लिए, ये हमारा शांत दशमलव होने के लिए ये कंडीशन है। अगर ऐसा कंडीशन नहीं हुआ Q में, Q मतलब क्या, हर, ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, अंश, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर, यानी हर में जो है हर का जब हम फैक्टर निकालेंगे, तो वो इस फॉर्म का आना चाहिए, यानी 2m गुने 5n के रूप का होना चाहिए, तब क्या होगा, हमारा ये दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। चलिए अब जब हम क्वेश्चन को करेंगे तब आप इस बात को आसानी से समझ जाइएगा। तो चलिए पहले हम क्या करेंगे, इसको करने का तरीका जो है दोस्तों, हमको लंबी विभाजन प्रक्रिया नहीं करनी है। विभाजन प्रक्रिया क्या होती, जब हम 13 को 3125 से भाग देते तो हमारी क्या हो जाती, लंबी विभाजन प्रक्रिया हो जाती। हमको वो नहीं करना, हमको डायरेक्ट निकालना है ये शांत है या अशांत है, ठीक है। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है 13/3125 है, ये शांत है या अशांत है, इसको कैसे करेंगे। इसका जो हर है, हर क्या है हमारा 3125 का हम क्या करेंगे, पहले फैक्टर निकालेंगे।
क्या निकालेंगे दोस्तों, फैक्टर निकालेंगे। तो इसको हम 5 से लगाएंगे, कितने बार में जाएगा, 5 6 के 30, 5 दूनी 10, 25 25, यानी 625 बार में 3125 चला जाएगा। फिर इसको हम 5 से लगाएंगे, ये कितने बार में जाएगा, 125 बार में। फिर इसको हम 5 से लगाएंगे, ये हमारा जाएगा 25 बार में। फिर इसको हम 5 से लगाएंगे, ये हमारा जाएगा 5 बार में। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, इसका फैक्टर निकल गया। ठीक है, इसका जो फैक्टर निकलेगा तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 13 बटे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, कितना 5, 1 2 3 4 5, यानी 5 पे पावर 5, 5 पे पावर 5। ये क्या होगा हमारा दोस्तों, शांत होगा या अशांत होगा। अभी हम आपको बताएं कि इसका जो है परिमेय संख्या में q जो है 2 पे पावर m गुने 5 पे पावर n के रूप का होगा, तो ये हमारा क्या होगा, शांत होगा। ये 5 पे पावर n के रूप का हुआ। ठीक है, ये 5 पे पावर n के रूप का हुआ, इसको हम 2 पे पावर n के रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, देखिए 5 पे पावर m, 5 पे पावर 5 है, ये 5 पे पावर m के रूप का होगा। 5 पे पावर 5 है तो ये 5 पे पावर n के रूप का हुआ। अब कोई भी संख्या है दोस्तों, कोई भी संख्या को गुने 1 हम लिख सकते हैं, गुने 1 हम लिख सकते हैं। क्यों, और किसी भी संख्या पे पावर अगर 0 देते हैं, मान लीजिए 1 पे पावर 0 दिए, तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। 1 गुने 1 लिख सकते हैं ना, किसी भी संख्या के गुने में हम 1 लिख सकते हैं, उसका पावर जब हम 0 करेंगे तो उसका मान 1 होगा। अब हम 1 से गुना कर ही सकते हैं, हम यहाँ पे 2 पे पावर 0 भी अगर दे दिए तो इसका मान भी क्या होगा, हमारा 1 ही होगा। किसी भी संख्या पे पावर अगर 0 है तो उसका मान क्या होता है, हमारा 1 होता है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा शांत दशमलव हुआ। क्यों हुआ दोस्तों, कि अगर ये जो है 2 पे पावर m गुने 5 पे पावर n के रूप का हुआ। क्यों हुआ, तो 5 पे पावर n है और किसी भी संख्या को हम गुने 1 लिख सकते हैं। इसका वैल्यू क्या होगा दोस्तों, इसका वैल्यू तो 1 ही हुआ ना। किसी भी संख्या पे पावर अगर हम 0 रखते हैं तो उसका वैल्यू 1 ही होता है, चाहे कोई भी संख्या ले लीजिए। हम गुने में 1 ही लिखे हैं, 1 नहीं लिखे। आपको समझाने के लिए 2 पे पावर 0 यानी 2 पे पावर m के रूप का अगर हम लिखे तो ये हमारे इस कंडीशन को सेटिस्फाइड किया, यानी इस रूप का ये आया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, शांत दशमलव हुआ। समझे दोस्तों, ठीक है। चलिए अब हम इसके आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, दूसरा क्वेश्चन 17/8 है। तो 8 का सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। 2 से लगाएंगे 4 बार में, 2 से लगाएंगे 2 बार में। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 17/2 का पावर क्यूब, 2 पे पावर क्यूब आया। ठीक है, 2 पे पावर m के रूप का आया। 5 पे पावर n के रूप का भी होगा ही, ताकि 5 पे पावर अगर हम 0 रखते हैं तो उसका मान हमारा क्या होता है, उसका मान हमारा 1 होता है। और किसी भी संख्या को अगर हम गुने 1 करते हैं, कोई भी संख्या उसको हम 1 से गुना करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको हम इस रूप का बना सकते हैं। अगर 5 पे पावर 0 लिखते हैं तो उसका वैल्यू क्या हुआ, 1 ही हुआ। तो ये हमारा 2 पे पावर m गुने 5 पे पावर n के रूप का आया। तो ये क्या हो गया हमारा, ये भी हमारा हो गया शांत दशमलव। क्या हो गया हमारा, शांत दशमलव। ठीक है, समझे, कोई दिक्कत। चलिए अब हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, एक एक करके आपको समझाते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 64/455। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका फैक्टर, हर का नीचे वाले का फैक्टर निकालेंगे। 455 का जब हम फैक्टर निकालेंगे क्या लिखेंगे, पहले हम 5 से लगाएंगे, ये कितना बार, 5 में 45, 91 बार में जाएगा। और ये किससे जाएगा, 7 से जाएगा। 7 से कितने बार में, 13 बार में। और ये 13 से जाएगा 1 बार में। ठीक है, इसका फैक्टर आ गया। अब हम 64/455 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुने 7 गुने 13 गुने 1। अब देखिए दोस्तों, ये क्या हुआ हमारा, 5 पे पावर तो 1 है, यानी 5 पे पावर n के रूप का तो है, लेकिन 2 पे पावर m के रूप का इसको नहीं बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, 2 पे पावर m गुने 5 पे पावर n के अतिरिक्त अगर कोई भी नंबर अगर आया फैक्टर में, यानी इसके अलावा कोई भी चीज आया इसके फैक्टर में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा डायरेक्ट हो जाएगा अशांत दशमलव। क्या हो जाएगा हमारा, अशांत। क्या हो जाएगा दोस्तों, अशांत। ठीक है, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती हो जाएगा। ठीक है,
समझ गए। अगर 2 पे पावर m गुने 5 पे पावर n यानी 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या इसके गुणनखंड में आया, यानी जैसे यहाँ पे 7 आ गया, ये 13 आ गया, तो ये इसको डिस्टर्ब किया, और ये अगर डिस्टर्ब किया तो ये हमारा अशांत आवर्ती होएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ गए। अब हम चौथा करते हैं। चौथा है हमारा 15/1600। 15 क्या है दोस्तों, 1600, ये हमारा चौथा। तो 1600 में दोस्तों 2 का ही रहता है, सिर्फ फैक्टर 2 का ही फैक्टर रहता है। हम देखिए यहाँ पे 1600 का हम निकालते हैं फैक्टर। 2 से लगाएंगे 800, 2 से लगाएंगे 400, 2 से लगाएंगे 200, 2 से लगाएंगे 100, 2 से लगाएंगे 50, और 2 से लगाएंगे 25, और 5 से लगाएंगे 5। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, कितना 2 है, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 पे पावर 6 है, और गुने में क्या है 5 पे पावर 2, 5 पे पावर 2 है। तो ये हमारा 2 पे पावर m और 5 पे पावर n के रूप का आया। तो ये हमारा कैसा दशमलव होगा, ये हमारा शांत दशमलव होगा। ठीक है, समझ गए। चलिए अब हम करते हैं 5वां क्वेश्चन। इसका जो 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है 5वां करते हैं। देखिए दोस्तों बहुत ही आसान है ये एक्सरसाइज, ये जो चैप्टर भी है ये बहुत आसान है, बस एक थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है, अगर आप बेसिक जानते, जैसे आप शांत अशांत ये सब जानते हो, तो ये सब बहुत ही आसान है। ठीक है, चलिए हम 5वां क्वेश्चन करते हैं। 5वां क्वेश्चन हमारा क्या है, 29/343। ठीक है, देखिए 343 का हम फैक्टर निकालेंगे। 343 को हम किससे लगाएंगे, 7 से लगाएंगे। कितने बार में जाएगा, 7 चौक 28, 4 बार में 28, 7 63, यानी फिर 7 से लगाएंगे तो 7 बार में। 343 को हम डायरेक्ट 7 से क्यों लगाए दोस्तों, क्योंकि ये 7 का क्यूब है। 343 क्या है हमारा, 7 का क्यूब है। तो 29 बटे क्या हो जाएगा हमारा, 29 बटे हो जाएगा 7 का क्यूब। और 7 का क्यूब हमारा कैसा दशमलव प्रसार होगा, ना तो ये 2 पे पावर m है, ना 5 पे पावर n है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव। कैसा हो जाएगा, अशांत आवर्ती। ठीक है, समझ गए। कितना आसान है, देखिए दोस्तों कितना आसान है, बस थोड़ा समझने की देरी है। ठीक है, अब छठा क्वेश्चन यहीं पे करते हैं दोस्तों। छठा क्वेश्चन हमारा क्या है, 23/2 पे पावर 3 और 5 पे पावर 2। देखिए दोस्तों ये हम लोगों को ठगने का काम कर रहा था। ये 2 पे पावर 3 और 5 पे पावर 2 ये पहले से ही 2 पे पावर m गुने 5 पे पावर n के रूप का दिया हुआ है। ये हमारा पहले ही दिया हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा शांत दशमलव हो जाएगा। इसमें फैक्टर निकाला हुआ ही है। ये 2 पे पावर 3 और 5 पे पावर 2 दिया हुआ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, शांत दशमलव हो जाएगा। ठीक है, चलिए 6 तक हो गया। अब हम 7वां करते हैं। ठीक है, 7वां दिया हुआ है आपका 129, और बटे में क्या दिया हुआ है, 2 का स्क्वायर, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। ठीक है, इसमें क्या होगा दोस्तों, ये हमारा कैसा दशमलव प्रसार होगा, ये हमारा अशांत दशमलव प्रसार होगा। क्यों होगा, 2 पे पावर m और 5 पे पावर n के रूप का तो दिया हुआ है, लेकिन इसके साथ क्या आ जाता है हमारा, 7 पे पावर 5 आ जाता है। इसके आने की वजह से जो है ये हमारा क्या होगा, अशांत दशमलव प्रसार होगा। क्यों होगा, क्योंकि शांत दशमलव होने के लिए q जो है, हर जो है 2 पे पावर 5 गुने 5 पे पावर n के ही रूप के होना चाहिए। हर जो है हमारा 2 पे पावर m गुने 5 पे पावर n के रूप का होना चाहिए, तब ये शांत होगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी संख्या आ जाती है तो ये हमारा क्या होगा, अशांत दशमलव होगा। क्या होगा हमारा, अशांत दशमलव होगा। इसको हम क्या लिखेंगे दोस्तों, अशांत आवर्ती। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब क्या है हमारा दोस्तों 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन जो है इसको देखिए 6/15। ठीक है, अब आप लोग बताइए ये शांत होगा या अशांत होगा।
ऐसा नहीं है दोस्तों कि एग्जाम में आप लोग सीधे आंख मूंद के फैक्टर निकालोगे और करते जाओगे। आपको हर जगह अपना दिमाग अप्लाई करना चाहिए, हर जगह रट्टू स्टूडेंट की तरह पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। अब इस क्वेश्चन में अगर आपको पूछ देंगे कि 6/15 शांत दशमलव है या अशांत दशमलव है, तो बहुत सारे स्टूडेंट इसको क्या बोल देंगे, इसको क्या बोल देंगे, अशांत बोल देंगे। वो क्या करेंगे, 15 का फैक्टर निकालेंगे, यहाँ 3 से लगाएंगे 5, ठीक है। आप लिखेंगे सर जी 6 = 3 × 5 होता है, ये हमारा क्या होगा, अशांत होगा। लेकिन ये अशांत नहीं होगा। कैसे नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए ये जो 3 है, ये 3 6 को कट कर रही है 2 बार में, ये हमारा 2/5 हो गया, यानी 2 पे पावर m कुछ नहीं पावर a गुने 2 पे पावर 0 कर देंगे, यानी इसका वैल्यू क्या होगा, हमारा 1 ही होगा। तो ये हमारा 2 पे पावर m 5 पे पावर n के रूप का आया, ये हमारा क्या होगा, शांत। याद रहे दोस्तों, जहां कटेगा, जहां पे कटने वाला है, यहाँ पे डायरेक्ट हम काट लेंगे। जैसे 6 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 × 5 = 15, अगर डायरेक्ट हम काट लेते हैं तो ये हमारा 2/5 के रूप का हुआ। तो ये क्या हो गया, हमारा शांत दशमलव होगा। क्या हुआ हमारा, शांत दशमलव। जहाँ पे कटने वाला रहेगा वहां पे हम लोग काट लेंगे, ठीक है। चलिए समझ गए, इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कितना है, 9 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग करेंगे, क्या हमारा 35/50। तो 50 का हम सबसे पहले फैक्टर निकालते हैं। 5 से 2 से लगाएंगे 25 बार में, और 5 से लगाएंगे 25 बार में, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, 35 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 2 × 5 पे पावर 2, यानी पावर नहीं है तो कुछ एक होगा नहीं, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा, यहाँ देखिए दोस्तों, 2 पे पावर m गुने 5 पे पावर n का रूप का आया, ये हमारा क्या हो गया, शांत दशमलव हुआ, ठीक है। हुआ ना दोस्तों। चलिए अब हमारा क्या है, 10वां क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग करते हैं 77/210, ठीक है। इसको हम लोग करते हैं। सबसे पहले 210 का हम लोग फैक्टर निकालते हैं। 210 का जब फैक्टर निकालेंगे, 2 से लगाएंगे क्या होगा, 105। फिर ये 3 से लगेगा, कितना हो जाएगा, 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15। फिर 5 से लगाएंगे, 5 × 7 = 35, ठीक है। तो 77 क्या आ गया हमारा दोस्तों, 77 हमारा आ गया 2 × 3 × 5 × 7 आया। अब हम मान लीजिए 7 से 77 को काट भी देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग काट भी दिए, तो क्या आ गया दोस्तों हमारा, 2 × 3 × 5, यानी 2 पे पावर m 5 पे पावर n के रूप का तो है, लेकिन यह अशांत इसलिए होगा क्योंकि इसके साथ हमारा 3 भी आया। 2 पे पावर m गुने 5 पे पावर n के अतिरिक्त कोई भी संख्या आता है तो वो हमारा क्या आ जाएगा, अशांत आवृत्ति हो जाएगा। क्या आ जाएगा ये संख्या हमारा, अशांत आवृत्ति। कोई तरह का दिक्कत समझने में, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल हलवा है दोस्तों, ये सब एक्सरसाइज कोई तरह का दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ तक समझ गए। अब हम क्या करेंगे, इसको मिटाएंगे और हम आगे की ओर बढ़ेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे, उसके बाद उसको हल करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं उसको पढ़ते हैं हम। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। अभी हम लोगों ने दोस्तों जो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार निकाला, जिसमें कि हम लोगों ने शांत और अशांत देखा, तो उसमें क्या कह रहा है दोस्तों कि जो पहला क्वेश्चन, जितने भी शांत दशमलव हमारे निकल करके आए, उन सभी दशमलवों का दशमलव प्रसार लिखना है। कैसे लिखना है, एक एग्जांपल हम आप लोग को समझा देते हैं। इसमें कुछ नहीं दोस्तों, इसमें सिंपली भाग करना है। अगर आप लोगों को दशमलव का भाग आता है तो आप लोग इसको आसानी से कर सकते हैं। इसमें दूसरा क्वेश्चन जो है इसी यही कह रहा है, जैसे मान लीजिए कि हम आपको एक पहला बता देते हैं। दूसरा पहला जो निकला था हमारा 13 क्या था क्वेश्चन, 13/3125। जब हम इसका फैक्टर किए थे दोस्तों, तो ये हमारा कैसा आया था, शांत आया था। तो उन सभी शांत परिमेय संख्याओं का क्या करना है, हमको दशमलव प्रसार लिखना है। तो दशमलव प्रसार कैसे लिखना है, तो इसमें भाग देकर निकालेंगे। क्या करेंगे, इसमें भाग देकर निकालेंगे। तो जैसे 1325 से हमको 13 में भाग देना है। यहाँ पे 3125 से किस में भाग देना है, हमको 13 में भाग देना है, ठीक है। तो चलिए हम भाग देते हैं।
पहले तो यहाँ दशमलव देंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। एक और 0 देंगे, फिर यहाँ पे एक और 0 देंगे, ठीक है। फिर एक और 0 देंगे, यहाँ पे फिर एक और 0 उतर जाएगा, ठीक है। तो 3125 से कितने बार में जाएगा हमारा, कितने बार में जाएगा दोस्तों हमारा 3125 हम कितने बार में लगाएंगे, 125 से जब हम 4 बार में लगाएंगे तो 3000 चौके 12000 और 125 चौके 500, यानी ये हो जाएगा हमारा 12500, ठीक है। जब इसको हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 500 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे फिर 0 उतर जाएगा, यहाँ से फिर कितने बार में लगेगा दोस्तों, ये हमारा एक बार में लगेगा, एक बार में कितना उतरेगा 3125, ठीक है। अब हम माइनस करेंगे तो 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ 9 बचेगा, 9 में से 2 गया तो 7 बचेगा, और यहाँ पे फिर 9 बचेगा तो 9 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा हमारा 9 में से 1 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा 8 बचेगा, और यहाँ पे हमारा बच जाएगा 4 में से हम लोग 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, ठीक है। फिर यहाँ पे 0 उतरेगा, ठीक है। 0 जब उतर जाएगा तो इससे हमारा कितना बन जाएगा, जब 3125 को हम 6 से गुना करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों 18750, ठीक है। और ये पूरा कट जाएगा। तो ये हम लोगों ने क्या किया कि ये इसका दशमलव प्रसार निकाला भाग दे करके, तो हम लोग यहाँ पे इसका दशमलव प्रसार क्या लिख देंगे दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 0.00416, ठीक है। यही हमको करना है दोस्तों, जितना भी हमारा एक्सरसाइज 1.1 में शांत निकला है उसको क्या करना है, हमको भाग दे करके इसे इसका दशमलव प्रसार निकालना है। आप सभी बच्चों में जिनको भी दशमलव का भाग अभी नहीं आता है तो उसमें क्या करेंगे दोस्तों, आप लोग इससे सीख लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग आराम से कर सकते हैं, जितना भी शांत उसका बस भाग देना है, ठीक है। हम लोग समय को ज़्यादा बर्बाद नहीं करेंगे, ज़्यादा समय नहीं रह गया आपके एग्जाम में। चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग क्या करेंगे, आप करेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो कह रहा है हमारा कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, इसके स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या के है और के रूप की है तो के अबाध गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। देखिए दोस्तों ये एक लॉजिकल क्वेश्चन है, ये सिंपल ही आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आपके सिलेबस में है तो मेरा काम है आपको बताना। ये जो संख्या दिया हुआ है ये आपको पूछ रहा है कि ये परिमेय है या नहीं। इसमें आपको 3 संख्या दिया हुआ है, ठीक है। इसमें आपको क्या दिया हुआ है, 3 संख्या दिया हुआ है। पहला संख्या आपका है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये हमारा पहला संख्या दिया हुआ है। हमारा दूसरा संख्या दोस्त दिया हुआ है, ये हमारा दूसरा संख्या दिया हुआ है 0.1 2 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 और ये डॉट डॉट, ठीक है। हमारा तीसरा संख्या जो दोस्तों दिया हुआ है, हम लोग तीसरा संख्या देखेंगे। हमारा तीसरा संख्या दिया हुआ है 43 दशमलव हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसको क्या दिया हुआ है, रेखरी यानी बाहर दिया हुआ है। अब हमको ये बताना है ये संख्या किस प्रकार की संख्या है, ये तीनों संख्या जो है किस प्रकार की संख्या है। जिसमें रेकरिंग रहता है वो संख्या का मतलब क्या हुआ कि ये संख्या इतना संख्या बार बार रिपीट होता है, यानी जितने नंबर पे रेकरिंग है उतना संख्या बार बार क्या होगा, रिपीट होगा और ये अनंत तक चलेगा, ठीक है। और इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, ये जो हमारी संख्या है, ये जो हमारी संख्या है ये हमारा क्या है दोस्तों, अशांत है और अनावर्ती है, आवर्ती नहीं है। अनावर्ती का मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसमें फिक्स नहीं है पैटर्न कि कितने बार आएगा। जैसे आप लोग कहेंगे दोस्तों कि सर 1 2 तो बार बार आता है। देखिए दोस्तों इसमें क्या है, यहाँ पे 0 के बाद 1 और 2 शुरू में आ गया, उसके बाद बीच में एक 0 हो गया, उसके बाद 2 0, उसके बाद कन्फर्म नहीं है कि ये 1 2 जो है कितने समय बाद आएगा, ठीक है दोस्तों। जैसे यहाँ पे फर्स्ट में आया, यहाँ पे एक 0 के बाद आया, यहाँ पे 2 0 के बाद आया, ये जो है
ये एक सीक्वेंस वे में नहीं है। इस तरह अगर ये सीक्वेंस वे में नहीं है तो ये हमारा क्या हो गया, अशांत और अनावर्ती होगा। ठीक है, और ये संख्या के बारे में समझते हैं दोस्तों। ये संख्या जो है हमारी कैसी संख्या है, इसमें ना तो रेकरिंग है और ना ये डॉट लगा हुआ है। ठीक है, इसमें ना तो रेकरिंग है ना डॉट लगा हुआ है, तो ये संख्या हमारी क्या होगा, ये संख्या हमारी परिमेय संख्या होगी। कैसे होगी, चलिए समझाते हैं। कैसी होगी, परिमेय। देखिए 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या हमारी क्या होती है दोस्तों, p बटे q के रूप का होती है, और q नॉट इज इक्वल टू 0, यानी वो q जो है 0 ना हो। तो इसको हम p बटे q के रूप में कैसे लिखेंगे दोस्तों, यहाँ से जब हम डेसिमल को उड़ाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक के बाद दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं, ये जो दशमलव था इसके बाद जितने अंक होते हैं उतने यहाँ पर 0 उतर जाएंगे, यानी 9 अंक है, यहाँ पे 9 को 0 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो हमारा किस रूप का आ गया, हमारा p बटे q के रूप का आ गया। ये जो पहली संख्या हमारी क्या होगी, परिमेय संख्या। पहली संख्या क्या होगी हमारी, परिमेय संख्या। और दूसरी संख्या हमारी क्या होगी, दूसरी हमारी हो गई अशांत और अनावर्ती। अशांत और अनावर्ती क्यों हो गई, इसमें पैटर्न फिक्स नहीं, जैसे यहाँ पे 1 2 जो है दशमलव के जस्ट बाद है, फिर यहाँ पे जस्ट बाद ना आके एक 0 के बाद आ गया, यहाँ पे 2 0 आ गया, यहाँ पे 3 0 आ गया, यहाँ पे 4, यानी ये इसका एक सीक्वेंस नहीं है, कभी भी एक सीक्वेंस वे में ये नहीं है। ये हमारा अशांत हो गया और अनावर्ती हो गया। आवर्ती क्या होता है, जो फिक्स पैटर्न, जो फिक्स नंबर बार बार आता है वो हमारा आवर्ती हो गया। जैसे कि हमारा ये, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका रेकरिंग का मतलब क्या हुआ कि ये जो 1 से लेकर 9 तक है ये बार बार आएगा। इसमें फिक्स है कि इसके बाद ये, इसके बाद ये एक सीक्वेंस में है। ये हमारा अशांत तो है लेकिन क्या है, हमारा आवर्ती है। आवर्ती यानी एक पैटर्न बार बार आना। ठीक है, समझ गए, ये तीनों संख्या है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है दोस्तों। अब जो है हम इस चैप्टर को लेकर के इसका जो ऑब्जेक्टिव है, जो आपके सटीक यहाँ से उठ के डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी चुनिंदा ऑब्जेक्टिव को हम लोग अगले वीडियो में आपके लिए ऑब्जेक्टिव लेकर के आएंगे। इस वीडियो का जो चैप्टर है इसका वो हम शुरू करेंगे, इसका अगला जो चैप्टर है वो हम शुरू करेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आपसे मिलते हैं हम अगले वीडियो में ऑब्जेक्टिव के साथ। इसका ऑब्जेक्टिव करेंगे, इसके बाद हम लोग अगला एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, चलिए तब तक आप लोग पढ़ाई अपनी जारी रखिए और मेहनत करते रहिए दोस्तों। चलिए धन्यवाद।